हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति टीजीटी पीजीटी भर्ती का नोटिफिकेशन 2024 का जारी किया गया है, जिसको दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करना है। और दोस्तों, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो ग्रेजुएशन पास, पोस्ट ग्रेजुएशन पास और बीएड हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसकी सैलरी जो रखी गई वो 42,250 रुपये पर मंथ जो है वो सैलरी रखी गई इसमें। और इसमें अगर टोटल पदों की संख्या देखी जाए दोस्तों, 400 कुछ पोस्ट इसमें जो है टोटल पद हैं। और दोस्तों, इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रखी गई है, और इसमें दोस्तों पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज कितनी है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी गवर्नमेंट एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, और जिससे कि उनका समय पर आप उसका फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस जो है वो पटना पटना रीजनल ऑफिस इसका है। उस समय तो एनबीएस में दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इसमें केंद्रीय विद्यालय परिसर ब्लॉक जो है दोस्तों ए बी फ्लोर जो है वो आसियाना दीगाह रोड पटना, दोस्तों ये जो है एड्रेस है। और दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि नोटिस फॉर एम्प्लॉयमेंट टीचर्स टीजीटी और पीजीटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जेएनवी ऑफ पटना रीजनल फॉर द सेशन 2024-25 के लिए दोस्तों जो है वो पटना रीजन में ये जो है टीचर की वैकेंसी है टीजीटी पीजीटी वालों के लिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय रेसिडेंशियल को एजुकेशनल स्कूल सिस्टम अंडर नवोदय विद्यालय समिति मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत दोस्तों, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ सर्विस पीजीटी और टीजीटी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जो टोटल दोस्तों प्योरली है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी आपकी वैकेंसी। फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-2025 जो सेशन है उसके लिए है वैकेंसी निकाली गई है। जेएनवीज रन इन द स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये जो तीन तीन जो दोस्तों स्टेट हैं, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, वहाँ के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है दोस्तों। जिसकी की लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की रखी गई दोस्तों 24/5 यानी 24 मई 2024 से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। और दोस्तों, इसमें जेएनवी बीइंग रेसिडेंशियल इन नेचर मेक इट मैंडेटरी फॉर द टीचर्स टू रिसाइड द विद्यालय कैंपस अटेंड रेसिडेंशियल स्कूल ड्यूटी बिसाइड टीचिंग। यानी कि दोस्तों, जो कि जैसे कि आप सबको पता है नवोदय विद्यालय जो कि रेसिडेंशियल कैंपस होता है दोस्तों, तो वहाँ जो है आपको टीचिंग करनी पड़ेगी। इसका दोस्तों इसमें बाकी डिटेल देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों लिंक जो दी गई है एप्लीकेशन अप्लाई करने की, तो दोस्तों ये लिंक जो है आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें टेंटेटिव वैकेंसी टीजीटी की कितनी है, और दोस्तों ये लिंक जो एप्लीकेशन पीजीटी का है, और टेंटेटिव वैकेंसी जो है पीजीटी वालों के लिए इसमें कितनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बिहार, फिर झारखंड और पश्चिम बंगाल, और इसमें दोस्तों टीजीटी की जो वैकेंसी वो देख लेते हैं। तो टीजीटी हिंदी वालों के लिए दोस्तों बिहार में टोटल पदों की संख्या 12 है, फिर झारखंड में टोटल पदों की संख्या 2 रखी गई है, वहीं पश्चिम बंगाल में टोटल पदों की संख्या जो है वो 9 रखी गई है। फिर टीजीटी इंग्लिश वर्ग के लिए दोस्तों इसमें बिहार में जो है वो 3 पद, और झारखंड में 4 पद, और पश्चिम बंगाल में 3 पद रखे गए हैं। फिर टीजीटी मैथमेटिक्स में दोस्तों इसमें टोटल पद जो है वो बिहार में 6 पद, झारखंड में दोस्तों टोटल पदों की संख्या 5 है, और पश्चिम बंगाल में टोटल पदों की संख्या जो है वो 6 रखी गई है। फिर टीजीटी साइंस के लिए दोस्तों इसमें बिहार के लिए 3 पद, झारखंड के लिए 6 पद, और वहीं पश्चिम बंगाल के लिए 5 पद रखे गए हैं। फिर दोस्तों टीजीटी सोशल साइंस इसमें जो बिहार में है वो टोटल पदों की संख्या 2 रखी गई है, झारखंड में टोटल पदों की संख्या 1 रखी गई है, और वहीं पश्चिम बंगाल में टोटल पदों की संख्या 1 रखी गई है। उसके बाद दोस्तों टीजीटी कंप्यूटर साइंस में, तो इसमें दोस्तों टोटल पदों की संख्या बिहार में देखा जाए तो 39 यानी 39 पद हैं, झारखंड में 26 यानी 26 पद, और पश्चिम बंगाल में दोस्तों 18 यानी 18 पद रखे गए हैं। फिर दोस्तों टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 11 पद बिहार में, 6 पद झारखंड में, और 3 पद जो है वो पश्चिम बंगाल में रखे गए हैं। फिर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों तो 5 पद जो है बिहार के लिए, झारखंड के लिए 1 पद, और पश्चिम बंगाल के लिए 3 पद रखे गए हैं। फिर टीजीटी आर्ट वालों के लिए दोस्तों इसमें 3 पद बिहार में, एक भी पद जो है झारखंड में एक भी पद नहीं है, और 1 पद जो है वो आपके पश्चिम बंगाल में है। फिर दोस्तों इसमें टीजीटी एसमीएस के लिए, तो इसमें दोस्तों बिहार में 12 पद, और वहीं झारखंड में 6 पद, और पश्चिम बंगाल में एक भी पद इसमें नहीं रखे गए हैं। उसके बाद दोस्तों टीजीटी बांग्ला के लिए, तो इसमें 7 पद जो है बिहार के लिए, 4 पद जो है झारखंड के लिए, और 9 पद जो है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में रखे गए हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें आ जाते हैं हम पीजीटी पोस्ट के लिए, तो इसमें पीजीटी हिंदी के लिए दोस्तों 1 पद बिहार में, झारखंड में 4 पद, और पश्चिम बंगाल में 1 पद रखा गया है। फिर दोस्तों पीजीटी इंग्लिश में देखा जाए तो 13 पद जो है बिहार में, झारखंड में 10 पद, और पश्चिम बंगाल में जो है 3 पद रखे गए हैं। फिर दोस्तों पीजीटी मैथमेटिक्स में 8 पद जो है वो बिहार में, झारखंड में 8 पद, और पश्चिम बंगाल में जो है 3 पद रखे गए हैं। फिर दोस्तों पीजीटी फिजिक्स वालों के लिए, तो इसमें 19 पद जो है वो बिहार में, 7 पद जो है झारखंड में, और 9 पद जो है वो पश्चिम बंगाल में रखे गए हैं। फिर दोस्तों पीजीटी केमिस्ट्री में 10 पद जो है बिहार में, 2 पद जो है वो झारखंड में, और पश्चिम बंगाल में 1 पद रखा गया है। फिर दोस्तों पीजीटी बायोलॉजी में, तो इसमें दोस्तों 9 पद बिहार में, और 8 पद जो है झारखंड में, और वहीं पश्चिम बंगाल में 2 पद रखे गए हैं। फिर दोस्तों पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो दोस्तों 2 पद बिहार में, और 3 पद आपके झारखंड में, और 3 पद जो है पश्चिम बंगाल में रखे गए हैं। फिर दोस्तों पीजीटी हिस्ट्री के लिए दोस्तों तो 1 पद बिहार बस में, बाकी झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक भी पद नहीं रखे गए हैं। फिर दोस्तों पीजीटी जियोग्राफी में 1 पद जो है आपके बिहार में, और दोस्तों में एक भी पद जो है वो
झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक भी पद नहीं है। फिर दोस्तों पीजीटी इकोनॉमिक्स में दोस्तों 3 पद बिहार में, 1 पद जो है वो आपके झारखंड में और 1 ही पद जो है वो आपके पश्चिम बंगाल में रखा गया है। फिर दोस्तों पीजीटी कॉमर्स में तो 1 पद जो है वो बिहार में, बाकी पश्चिम बंगाल और झारखंड में एक भी पद नहीं रखे गए हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे क्या है वो देख लेते हैं। तो दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव और सब्जेक्ट टू चेंज, यानी कि दोस्तों टेंटेटिव वैकेंसी है और सब्जेक्ट में भी तो ये चेंज भी हो सकते हैं, बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। फिर दोस्तों इसमें रिम्यूनरेशन ऑफर्ड क्या है, यानी आपको सैलरी क्या दी जाएगी, तो इसमें पीजीटी कैंडिडेट के लिए और टीजीटी कैंडिडेट के लिए दोनों के लिए। तो पीजीटी वालों के लिए दोस्तों जो रिम्यूनरेशन फॉर नॉर्मल स्टेशन जो है उनके लिए दोस्तों जो सैलरी रखी गई वो 35,750 रुपये पर मंथ रखी गई है। और दोस्तों हार्ड स्टेशन वालों के लिए दोस्तों 42,250 रुपये पर मंथ जो है वो सैलरी रखी गई पीजीटी वालों के लिए। और वहीं टीजीटी के लिए दोस्तों इसमें जो 34,125 रुपये नॉर्मल स्टेशन के लिए और हार्ड स्टेशन के लिए 40,625 रुपये जो है फी मतलब कि जो है सैलरी रखी गई है। इसमें दोस्तों अपर एज लिमिट जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें अपर एज लिमिट दोस्तों देख लेते हैं। तो अपर एज लिमिट फॉर ऑल कैटेगरीज टीचर 50 ईयर्स, यानी कि 50 साल से जो है वो ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई 2024 से आपकी एज जो है वो काउंट की जाएगी। और दोस्तों अगर आप एक्स एनबीएस टीचर हैं तो आपकी जो मैक्सिमम जो एज रखी गई है उनकी वो 65 यानी 65 ईयर हो तो भी चल जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट मस्ट असर्टेन देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट मेंशन एबव बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म, यानी फॉर्म भरने से पहले आपको सारी चीज़ें दोस्तों अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर लेना है, उसके बाद ही फॉर्म जो है वो डालना है अगर आप एलिजिबिलिटी पूरी तरह से रखते हैं तो। उसका दोस्तों इसमें आगे है विजिट अवर वेबसाइट, जो वेबसाइट दी गई है दोस्तों तो यहाँ विजिट करें navodaya.gov.in NBS, तो ये दोस्तों पटना होम, इस पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है दोस्तों इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। या फिर ये जो नोटिफिकेशन है ये अगर आपको डाउनलोड करना है, आपको खुद पूरा पढ़ना है, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी ओनली, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं और सारे नोटिफिकेशन वहीं पर आपको मिल जाएंगे। फिर दोस्तों इसमें आगे है यूज योर करेक्ट वर्किंग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आपको दोस्तों जो भी आप यूज करते हैं मोबाइल नंबर, यानी कि जिसका कि इनकमिंग आउटगोइंग बराबर चलता हो वो, और दोस्तों ईमेल आईडी जो कि प्रॉपर यूज करते हो उसी को देना है, जिससे कि क्योंकि कुछ भी आएगा जो दोस्तों तो आपके मेल पे ही आएगा, तो इसलिए आपको प्रॉपर वर्किंग ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद दोस्तों इसमें यूजिंग वन ईमेल आईडी एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड फॉर द पोस्ट ओनली। एक ईमेल आईडी दोस्तों आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बताया गया है। उसके बाद दोस्तों इसमें द इन्फॉर्मेशन शुड बी फिल्ड अप accurately if later at any stage the information provided is found false, wrong, misleading, the candidature will be rejected। यानी कि दोस्तों अगर आपके द्वारा जानकारी दी गई जो भी कुछ भी अगर गलती पाई जाती है, यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन आप देते हैं कुछ भी अपने बारे में, तो मिसलीडिंग या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे है अ कॉपी ऑफ द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंड टू कैंडिडेट मेल, चेक इन द स्पैम, प्रमोशन ETC सेक्शन फोल्डर्स इन द मेल थ्रोली। आप एप्लीकेशन फाइनल फिल कर देंगे तो जो इसका एक कॉपी है तो आपको फाइनल सबमिशन का आपके मेल पे सेंड कर दिया जाएगा। उसका दोस्तों इसमें आगे क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें आगे दोस्तों एज पर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स और कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पर्सनल इंटरेक्शन ऑन फिजिकल मोड ओनली नॉट ऑनलाइन, यानी कि दोस्तों जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा वो सब फिजिकल होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं होगा। और दोस्तों फर्दर इन्फॉर्मेशन विथ रिगार्ड टू दिस विल बी पब्लिश्ड ऑन NBS RO पटना वेबसाइट। और दोस्तों जो है वो बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पब्लिश कर दी जाएगी NBS RO पटना वेबसाइट पे कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। तो उसका दोस्तों इसमें आगे एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर्सनल टॉक इन डिफरेंटली वेन्यूज स्टेट ऑफ बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। यानी कि दोस्तों जो है वो कैंडिडेट जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो सभी स्टेट के लिए अलग अलग जो है वो डेट पे बुलाया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज एंड कॉल लेटर विल बी सेंट बाय ईमेल ओनली बाय द प्रिंसिपल रिस्पेक्टिव, यानी कि और दोस्तों आपको जो सब्जेक्ट वाइज है कॉल लेटर भेजा जाएगा ईमेल पे ही, प्रिंसिपल जो वहाँ के रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल के थ्रू जो है वो भेजा जाएगा, JNB के जो प्रिंसिपल रहेंगे। फिर दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट सेल bring printed and self-attested photocopies of both sides of the application from the time of documents verification at the venue। यानी कि दोस्तों आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह लिए रहेंगे तो फोटोकॉपी हर चीज़ की, तो उसका दोनों साइड दोस्तों आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म का भी जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको लेके आना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो आप लेके आएंगे प्रिंट उसको भी लेके आना है। फिर दोस्तों उसके बाद आगे है कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू विजिट द वेबसाइट NBS RO पटना एंड रिस्पेक्टिव वेन्यू JNV ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर अपडेट्स, यानी कि दोस्तों आपको रेगुलर बेसिस अपडेट के लिए आपको जो JNV NBS RO पटना की जो वेबसाइट है इस पर विजिट करते रहना है। फिर दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट सेल ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ बोथ साइड्स ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड मार्क्स लिस्ट ऑफ ईच सेमेस्टर ईयर, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट,
अवार्ड एनसीसी सर्टिफिकेट ईटीसी विद ओरिजिनल द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट वेन्यू। यानी कि दोस्तों आपको जो सारे फोटो जो सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, सभी का सेमेस्टर वाइज भी लेके जाना है, इन सभी की फोटो कापी भी लेके जाना है, जिनको कोई आपको दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड करके रखना है, और ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर पोस्टिंग अगेंस्ट अवेलेबल वैकेंसीज इन द कंसर्न स्टेट। यानी कि दोस्तों जो स्टेट वाइज जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी, आपकी स्टेट वाइज पोस्टिंग कहाँ कैसे करेंगे तो स्टेट वाइज जारी की जाएगी। फिर दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग एनी गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ विथ इट्स फोटोकॉपी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों तो आपको एक आईडी प्रूफ भी लेके जाना है, साथ ही उसकी फोटोकॉपी भी लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह हो गया, ऐसा कुछ आपके पास जो भी एक आईडी हो वो लेके जाना है। फिर दोस्तों इसमें आगे है द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग माइनिंग द एलिजिबिलिटी विल बी 1 जुलाई 2024। यानी जो आपकी कट ऑफ डेट है दोस्तों 1 जुलाई 2024 को डिक्लेयर की जाएगी। इसमें अगला है द पर्सनल इंटरेक्शन ऑन फिजिकल मोड 3 जून से 5 जून 2024 तक आपका जो पर्सनल इंटरेक्शन यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वो होगा, वो भी दोस्तों फॉर ऑल सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट को कंडक्ट किया जाएगा। वो भी दोस्तों जो वेन्यू दिया गया है कब कहाँ होगा तो वो आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर बिहार स्टेट यानी कि बिहार वालों के लिए दोस्तों जैनबी रायगीर डिस्ट्रिक्ट नालंदा। यानी कि दोस्तों इनका जो है बिहार वालों को तो जैनबी रायगीर डिस्ट्रिक्ट नालंदा में होगा दोस्तों। पीजीटी हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड टीजीटी हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस कंप्यूटर साइंस टीजीटी आर्ट पीटी मेल एंड फीमेल सभी का यहीं होगा। और उसके बाद दोस्तों फॉर झारखंड स्टेट जैनबी बीआईटी मेसरा रांची डिस्ट्रिक्ट रांची। तो दोस्तों ये इनका झारखंड वालों का रांची डिस्ट्रिक्ट में होगा झारखंड में। फॉर पीजीटी टीजीटी हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स एंड टीजीटी हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस कंप्यूटर साइंस टीजीटी आर्ट पीईटी मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। फिर दोस्तों इसमें लास्ट है पश्चिम बंगाल वालों के लिए दोस्तों। तो इनका जो एड्रेस है वो जीएनबी बड़डाउन पश्चिम बंगाल फॉर पीजीटी हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी कॉमर्स एंड टीजीटी वालों के लिए दोस्तों हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस असेमीज बांग्ला एंड कंप्यूटर साइंस टीजीटी आर्ट पीईटी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट सभी का जो है वो यहाँ इस एड्रेस पे पश्चिम बंगाल में होगा। फिर दोस्तों इसमें आगे है एनवीएस रिजर्व्स टू राइट टू मॉडिफाई द प्लेस ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन फॉर सब्जेक्ट नोटिस इफ रिक्वायर्ड। तो दोस्तों ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं और जिससे कि आप समय पर उसका फॉर्म अप्लाई कर सकें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।